जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद लांबा में। आज हम बात करेंगे हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की, जो कि हमारा सेकंड वीडियो रहने वाला है। अगर हम हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो अक्सर हर एग्जाम में आपको हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलता है। चाहे वो एग्जाम आपकी RS भर्ती की हो, चाहे वो एग्जाम आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो। अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम वेटेज जो कि हिंदी पारिभाषिका में देखने को मिलता है। इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपके 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें पटवार भर्ती परीक्षा या वीडियो भर्ती परीक्षा या LDC भर्ती परीक्षा, प्रत्येक परीक्षा में अच्छा खासा वेटेज आपको हर बार देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली एक यूनिक फॉर्मेट में आपके लिए तैयार की है, जो कि आप YouTube पे इस प्रकार का कंटेंट आपको पहली बार देखने को मिलेगा, जिसमें हमने कवर किया है इंग्लिश वर्ड के साथ साथ इंग्लिश वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, यानी कि इसका हिंदी में उच्चारण भी आपको साथ में दिया गया है, और साथ ही साथ उसका हिंदी पारिभाषिक अर्थ के साथ साथ आपको विथ एग्जाम्पल उस वर्ड के बारे में समझाया गया है, ताकि आप उस वर्ड को अच्छे से आत्मसात कर सकें, उस वर्ड को या उस वर्ड के मीनिंग को अच्छे से आप समझ सकें और अच्छे मार्क्स उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अच्छे से गेन कर सकें। और इस वीडियो की हमारी एक खासियत ये रहने वाली है कि इस कंप्लीट वीडियो को हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके लिए प्रिपेयर किया है, ताकि कोई भी पारिभाषिक वर्ड आपका स्किप ना हो, कंप्लीट वर्ड आपके इसमें कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला वर्ड आपका अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अगर उच्चारण हम देखें तो आप देख सकते हैं अमेंडमेंट। जिन भी हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड के साथ साथ आपको उसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। बेझिझक आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देख के आप मल्टीपल टाइम अगर इस वीडियो को देख के ज़्यादा 2 से 3 बार अगर आप रिविजन करते हैं तो मैक्सिमम वर्ड आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट का हिंदी पारिभाषिक की बात करें तो हमारा हो जाएगा परित्याग। उसने संपत्ति का परित्याग कर दिया। साथ के साथ हम एग्जाम्पल भी देखते हुए चलेंगे। जो कॉमन वर्ड रहेंगे उसमें हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, जो वर्ड थोड़े टिपिकल होंगे जहां बताने की रिक्वायरमेंट होगी उस वर्ड का मैं एग्जाम्पल भी आपके सामने शो करूंगा। आपको उस एग्जाम्पल के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीवेशन। एब्रीवेशन की बात करें तो इसका हिंदी पारिभाषिक हो जाएगा संक्षेप या संक्षेपण। जैसे हम एक वर्ड दिया गया आपको UN। UN इसका क्या है? एब्रीवेशन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का अगर संक्षेप वर्ड की बात करें तो आपका हो जाएगा UN। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का हो जाएगा योग्यता। परीक्षा में सफलता के लिए योग्यता आवश्यक है। इसके बाद वर्ड हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का पारिभाषिक अर्थ हो जाएगा असामान्य। जो सामान्य नहीं है वो असामान्य। एब्रिज। एब्रिज का पारिभाषिक अर्थ हो जाएगा आपका संक्षेप करना। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का पारिभाषिक अर्थ होगा निराकरण करना। सरकार ने पुराने कानून को निराकृत कर दिया, मतलब उनको रिमूव कर दिया या हटा दिया। अगला वर्ड हमारा एब्सेंस। काफी कॉमन वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस का हो जाएगा अनुपस्थिति। अनुपस्थिति। एब्जोल्व। एब्जोल्व का हो जाएगा विमुक्त करना। अदालत ने उसे आरोप से विमुक्त कर दिया। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का हो जाएगा अवशोषण करना। क्या? अवशोषण करना। एब्जॉर्प्शन। दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं। एब्जॉर्प्शन का हो जाएगा अवशोषण। पौधा जड़ों से जल का अवशोषण करता है। जो जल ग्रहण करता है वो जड़ों से करता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा सार, मतलब उसका क्रिस्ट अगर हम बात करें इसकी अगर सिनोनिम की, एब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा सार। नेक्स्ट वर्ड हमारा एसबर्ड। एसबर्ड का हो जाएगा अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसकी बातों में बिल्कुल अर्थहीन थी। अब्यूज। अब्यूज का हो जाएगा दुरुपयोग।
एकेडमिक, एकेडमिक का हो जाएगा शैक्षणिक। एकेडमिक काउंसिल का आपका हो जाएगा विद्या परिषद, निर्णय विद्या परिषद द्वारा लिया गया। एकेडमी का आपका हो जाएगा अकादमी, संगीत अकादमी का उद्घाटन किया गया। पुलिस अकेडमी में इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया हुआ, आप अक्सर सुनते हैं एकेडमी। एक्सेप्टेबिलिटी यानी हो जाएगा उसका स्वीकार्यता, उसका प्रस्ताव सभी के लिए स्वीकार्य था। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सेप्टेंस का आपका हो जाएगा स्वीकृति, मैंने नौकरी की शर्तों की स्वीकृति दी यानी सहमति दी अपनी। एक्सेस का हो जाएगा पहुंच या प्रवेश, विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पहुंच दी गई। आपने देखा होगा कि एक्सेस वर्ड के दो मीनिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, पहुंच और एक्सेस। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिन भी वर्डों के दो या दो से अधिक मीनिंग निकलते हैं उन वर्डों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वो वर्ड आपको ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सेशन का हो जाएगा राज्यारोहण या पदारोहण, राजा का राज्यारोहण समारोह भव्य था। नेक्स्ट वर्ड हमारा अकॉर्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका देना या अनुकूल होना। अकॉर्डिंगली का हिंदी पारिभाषिक आपको हो जाएगा तदनुसार या अनुसार। अकाउंट और हेड का हो जाएगा लेखा शीर्ष, आप यहाँ डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अकाउंट यानी लेखा, हेड यानी शीर्ष। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्यूरेसी का हो जाएगा यथार्थता या शुद्धता, रिपोर्ट की यथार्थता जांची गई। यानी कि अगर हम दूसरे सेंटेंस में अगर इसको यूज करना चाहें तो हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी टाइपिंग एग्जाम देने जाते हैं तो टाइपिंग स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि हर एग्जाम में 5% मिस्टेक्स अलाउ होती हैं। अगर 5% से ऊपर आप जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी डाउन जाती है, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी भी काफ़ी मायने रखती है आपकी। तो एक्यूरेसी का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा यथार्थता या शुद्धता, यानी कितने % आपने शुद्ध लिखे हैं। एक्यूजेशन का हो जाएगा अभियोग, उस पर झूठा अभियोग लगाया गया। अक्यूज का हो जाएगा अभियोग लगाना। एक्नोलॉजमेंट काफी कॉमन वर्ड है, एक्नोलॉजमेंट आप अक्सर सुनते हैं, उसका हो जाएगा पावती या अभिस्वीकृति। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइजेशन ऑफ लैंड, भूमि अवाप्ति, सड़क के लिए भूमि अवाप्त की गई। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिंग, काफी कॉमन वर्ड है, एक्टिंग का हो जाएगा कार्यवाहक, विभाग के कार्यवाहक निदेशक हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्शन का हो जाएगा कार्यवाही, शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। अडेप्टेशन का हो जाएगा रूपांतरण, उपन्यास का फिल्म रूपांतरण किया गया। एडिशनल काफी कॉमन वर्ड है, एडिशनल का हो जाएगा अतिरिक्त, उन्हें अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एड्रेसी काफी कॉमन वर्ड है, एड्रेसी यानी पाने वाला, प्रेस से, पत्र का प्रेस से स्पष्ट नहीं है। कई बार देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस से हमारा लेटर वापस रिटर्न हो जाता है, उसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेंशन किया जाता है कि प्रेसी का एड्रेस क्लियर नहीं था या उसका पिन कोड कंप्लीट नहीं होने के कारण उसको रिटर्न कर दिया जाता है। एड्रेसी से आप समझ सकते हैं पाने वाला, जो इसको लेटर आपका जा रहा है, जिसको मिलना है, वो हो जाएगा आपका प्रेस से। अडोक का हो जाएगा तदर्थ, समिति का गठन तदर्थ आधार पर किया गया। अडोक जो वो आपकी समिति होती है, वो आप टेम्परेरी कुछ ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसका गठन किया जाता है। एडजोर्न का हो जाएगा स्थगित करना या काम रोकना, संसद की बैठक अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एडजोर्नमेंट मोशन का हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एडजस्टमेंट भी काफी कॉमन वर्ड है, इसका हो जाएगा समायोजन, बिल में त्रुटि का समायोजन कर दिया गया। एडमिनिस्टर ओथ का हो जाएगा शपथ दिलाना, राष्ट्रपति ने राज्यपाल को शपथ दिलाई। एडमिसेबल का हो जाएगा ग्राह्य या स्वीकार्य, प्रमाण अदालत में ग्राह्य है, कोई भी आप एविडेंस देते हैं वो कोर्ट में एडमिसेबल आपका माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडमिट का हो जाएगा स्वीकार करना या प्रवेश देना, छात्र को विद्यालय में प्रवेश दिया गया। एडमोनिशन का आपका हो जाएगा भर्त्सना या चेतावनी, अधिकारी ने कर्मचारियों को चेतावनी दी। जब भी
सीनियर अधिकारी के द्वारा अपने जूनियर को कोई भी वार्निंग दी जाती है तो उसको हम एडमोनिशन भी बोल सकते हैं या चेतावनी बोल सकते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि अधिकारी ने उस कर्मचारी को फटकार लगाई या भर्त्सना इसका एग्जैक्ट वर्ड है, या फिर अब चेतावनी दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स का हो जाएगा आपका प्रतिकूल या विपरीत। प्रतिकूल मौसम में यात्रा कठिन हो जाती है, बिल्कुल ये बात सत्य है कि विपरीत मौसम में कोई भी जर्नी हम करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड। अमाउंट डिपॉजिटेड का हो जाएगा जमा राशि, खाते में 10,000 की जमा राशि है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग का हो जाएगा बकाया राशि। ये इस प्रकार के वर्ड काफ़ी रिपीटेड वर्ड हैं जो कि हर बार, चाहे वो आपकी एग्जाम पटवार हो, एलडीसी हो, अक्सर रिपीटेड कई बार क्वेश्चन आपसे 10-15 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अमाउंट विड्रॉल, अमाउंट विड्रॉल का हो जाएगा निकाली गई राशि। ग्राहक ने खाते से 2,000 निकाले। एनुअल रिव्यू, एनुअल का हो जाएगा वार्षिक, रिव्यू का हो जाएगा समीक्षा। तो इसका एक्यूरेट मीनिंग हो जाएगा वार्षिक समीक्षा। कंपनी की वार्षिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। एन्युटी, एन्युटी का आपका हो जाएगा वार्षिकी या वार्षिक भृति, उन्हें सेवानिवृत्ति पश्चात वार्षिकी प्राप्त होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट वर्ड हमारा एनुअल। एनुअल का हो जाएगा वार्षिक। यह वार्षिक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अपील, अपील का हो जाएगा आपका एक्यूरेट वर्ड अपील ही बोला जाएगा, अपील या अपील करना। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की। अपील डिवीजन, डिवीजन का हो जाएगा प्रभाग या विभाग, या अपील का आपको हो जाएगा अपील यानी अपील प्रभाग, उसका मामला अपील प्रभाग को सौंपा गया। अपीलेबल, अपीलेबल का मतलब हो जाएगा अपील योग्य, जिस पर अपील की जा सकती है। अपीयर, अपीयर का हो जाएगा आपका उपस्थित होना या प्रतीत होना, या हम बोल सकते हैं इसका प्रेजेंट। सिनोनिम की बात करते हैं, प्रेजेंट आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपीलेट, अपीलेट का हो जाएगा अपीलार्थी, जिसने अपील की है उसे उच्च न्यायालय में अपीलार्थी पक्ष माना गया। नेक्स्ट वर्ड आता है उसी क्रम में हमारा अपेलेशन। अपेलेशन का हो जाएगा अभिधान या पदवी, उसे प्रोफेसर की पदवी अभिधान दी गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपेंडेज। अपेंडेज का हो जाएगा संलग्न या अनुबंध, डॉक्यूमेंट के साथ प्रमाण पत्र संलग्न या अनुबंध करें। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का हो जाएगा परिशिष्ट। परिशिष्ट आप देखते हैं हर बुक में आपको देखने को मिलता है, पुस्तक के अंत में जो आपको एक लास्ट पेज मिलता है उसको हम परिशिष्ट बोल सकते हैं, जिसमें परिशिष्ट में दिया गया है कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उस बुक्स के रिगार्डिंग, वो आपको देखने को मिलती है। अपॉइंटी, अपॉइंटी का हो जाएगा नियुक्त व्यक्ति, जिसको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, वह नियुक्ति आदेश उसके लिए जारी हुआ, अतः वह नियुक्त व्यक्ति है। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी हो जाएगा नियुक्त प्राधिकारी, जो अधिकारी जो ऑफिसर आपको अपॉइंट करता है वो हो जाएगा आपका अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। नियुक्त प्राधिकारी ने आदेश जारी किया। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का हो जाएगा आपका नियुक्ति, जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, जब आप ज्वाइन करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसके बेस पे आप कंसर्न डिपार्टमेंट में आप अपना ज्वाइनिंग सुनिश्चित करते हैं। उसकी नियुक्ति आज से प्रभावी होगी, जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रेज। अप्रेज का हो जाएगा मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई। अप्रेजर, अप्रेजर का हो जाएगा मूल्य निरूपक, मूल्य निरूपक ने संपत्ति का उचित मूल्यांकन किया। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का एक्यूरेट वर्ड हो जाए, एक्यूरेट मीनिंग हो जाएगा सराहना या प्रशंसा, अधिकारी ने उसके अच्छे कार्य की सराहना की। जब आप किसी भी गवर्नमेंट विभाग में आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको टाइम टाइम पे समय समय पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको एप्रिसिएशन लेटर के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा या आपकी प्रशंसा की जाएगी। उस वर्ड की बात की गई यहाँ पे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मीनिंग है सराहना। नेक्स्ट वर्ड आपका अप्रेंटिस। ये वर्ड भी काफी बार, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। अप्रेंटिस का हो जाता है शिक्षु, शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, फैक्ट्री में एक शिक्षु के रूप में काम कर रहा है। अप्रूव, अप्रूव का हो जाएगा अनुमोदन करना, बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, नीचे क्लर्क लेवल से जो भी फाइल चलती है उसका लास्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, चाहे वो कंसर्न किसी कोई भी फाइल हो। जो भी फाइल आपकी चलती है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी वहाँ रहती है तो उसको अप्रूव करती है। अप्रूव का मतलब उसको अनुमोदन करती है यानी मंजूर करती है। अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर का हो जाएगा अनुमोदित ठेकेदार।
केवल अनुमोदित ठेकेदार ही कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका अप्रेंटिस। अप्रेंटेंस का हो जाएगा अनुलग्नक या उपाबंध। मकान के साथ उसका गैराज भी अनुलग्नक है, मतलब उसके साथ अटैच है। एब्रिट्रेशन का हो जाएगा आपका पंच फैसला। विवाद का समाधान पंच फैसले द्वारा हुआ। आर्कियोलॉजी का हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान। ये वर्ड भी आपका वीडियो और पटवार में काफी बार पूछा गया है। आर्कियोलॉजी का हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय का भ्रमण किया। आर्किटेक्चर, अक्सर हम सुनते हैं आर्किटेक्चर का हो जाएगा आपका वास्तुकला या स्थापत्य कला। उसकी वास्तुकला की डिग्री है या उसके पास वास्तुकला की डिग्री है। आर्काइव्स का हो जाएगा अभिलेखागार। पुराने अभिलेख अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। एज अफोरसेड का हो जाएगा यथापूर्वोक्त का मतलब हो जाएगा दस्तावेज में उल्लेखित यथापूर्वोक्त शर्तें लागू रहेंगी। जो शर्तें पहले से हैं वो एज इट इज रहने वाली हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा असेंबली का हो जाएगा विधानसभा या सम्मेलन। विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू हुई। असेंट का हो जाएगा अनुमति। असेस्ड का हो जाएगा निर्धारित। असेसर का हो जाएगा निर्धारक। असेट्स, ये भी काफी कॉमन वर्ड है और अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। असेट्स का हो जाएगा परिसंपत्तियां, आस्तियां। कंपनी की परिसंपत्तियां करोड़ों में है। असाइन का होता है काफी कॉमन वर्ड है जो कि अक्सर पूछा जाता है। साइन का हो जाएगा सौंपना या नियत करना या समूह निर्देशित करना। कार्य को नए अधिकारी को सौंपा गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एसोसिएट का हो जाएगा संघ। वह हमारे संघ यानी एसोसिएट का सदस्य है। अज्यूम का हो जाएगा ग्रहण करना या कल्पना करना। जिन वर्ड के दो या दो से अधिक मीनिंग है उन पे आप स्टार मार्क कर लीजिए अपने साथ साथ और उनको मल्टीपल टाइम ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि अक्सर इसी टाइप के वर्ड आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। अज्यूम का हो जाएगा आपका ग्रहण करना या कल्पना करना। अजम्पशन ऑफ चार्ज, काफ़ी कॉमन वर्ड है अजम्पशन ऑफ चार्ज यानी भार ग्रहण। भार ग्रहण का मतलब ये है जिस दिन से आपको रैंक लगती है, जिस दिन से आप चार्ज में आते हैं, उस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज, उसको बोला जाता है भार ग्रहण। नव नियुक्त अधिकारी ने आज भार ग्रहण किया, मतलब आज उसने चार्ज लिया। एज द केस में बी, इसका हो जाएगा यथास्थिति। ये एक सेंटेंस के रूप में काम लिया जाता है अक्सर। एज द केस में बी, यथास्थिति निर्णय मामले की यथास्थिति पर निर्भर करेगा, जो कि एलडीसी वीडियो और पटवार में अक्सर इस प्रकार के वर्ड पूछे जाते हैं। एज यूजुअल का हो जाएगा नित्यवत, जो हमेशा होता है नित्यवत। बैंक की सेवाएं नित्यवत जैसे हैं वैसी चलती रहेंगी। एट पर का हो जाएगा समतुल्य पर, कंपनी के शेयर समतुल्य पर जारी किए गए। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड है अटैची। अटैची का आपका हो जाएगा सहचारी। सहचारी का मतलब है सम्मेलन में सभी अटैची उपस्थित थे। नेक्स्ट वर्ड हमारा अटेंडेंट। अटेंडेंट का हो जाएगा परिचर। अस्पताल का परिचर अपने कर्तव्य पे था। अटेंडेंट वो होता है जो पेशेंट के साथ एक पर्सन डिटेल किया जाता है, उसको हम अटेंडेंट बोलते हैं, ताकि उसको की देख रेख वो अच्छे से कर सके, उसको हम अटेंडेंट के रूप में जानते हैं, जिसका हिंदी पारिभाषिक वर्ड है परिचर। ऑडिटेड अकाउंट। ऑडिटेड अकाउंट का हो जाएगा परीक्षित लेखा। वार्षिक परीक्षित लेखा प्रस्तुत किया जाए। ऑथेंटिक, काफी कॉमन वर्ड है। ऑथेंटिक का हो जाएगा प्रामाणिक। ऑथराइज का मतलब हो जाएगा प्राधिकार देना, उन्हें भुगतान के लिए प्राधिकार दिया गया। ऑटोनोमस, ये भी काफी कॉमन वर्ड और काफी बार पूछा गया। ऑटोनोमस का हो जाएगा आपका स्वायत्त। ऑटोनोमस का हो जाएगा स्वायत्त। यह विश्वविद्यालय स्वायत्त है। स्वायत्त का मीनिंग यहाँ पे ये रहता है कि जो जिसके ऊपर डायरेक्ट किसी का कंट्रोल ना रहे, वो अपने आप में स्वायत्त बॉडी कहलाती है, स्वायत्त संस्था कहलाती है। जैसे हम पंचायती राज की बात करते हैं, पंचायत समिति की बात करते हैं या ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऑटोनोमस का हो जाएगा आपका स्वायत्त। नेक्स्ट वर्ड हमारा एविएशन। एविएशन का हो जाएगा उड्डयन विभाग या विमानन। जैसे हम सुनते हैं ना एविएशन मिनिस्ट्री, तो एविएशन का मतलब हो जाएगा उड्डयन विभाग। भारत सरकार का विमानन विभाग एविएशन कहलाता है। बिल्कुल। बैकवर्ड क्लासेज। बैकवर्ड क्लासेज का मतलब पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट का हो जाएगा दुराचरण। ये भी काफी कॉमन वर्ड है और लगभग हर एग्जाम में इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। बैड कंडक्ट का हो जाएगा दुराचरण। कार्यालय में दुराचरण की शिकायत आई।
बेलेबल ऑफेंस काफी कॉमन वर्ड है, जो आप पुलिस में है अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। बेलेबल ऑफेंस इसने किया है, मतलब जमानती अपराध। जमानती अपराध, जमानती अपराध में कोर्ट से जमानत मिल सकती है। बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनको जमानत आसानी से मिल जाती है। बैलेंस, बैलेंस का हो जाएगा बाकी या संतुलन, खाते में अब 5,000 शेष है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का हो जाएगा तुलना पत्र या तुलन पत्र भी हम बोलते हैं, कंपनी की वार्षिक तुलना पत्र प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा बैलेट, काफी कॉमन वर्ड है। बैलेट का हो जाएगा मतपत्र, मतपत्र यानी चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा बैन, बैन भी काफी कॉमन वर्ड है। बैन का हो जाएगा प्रतिबंध। बार, बार का हो जाएगा आपका रुकावट। बैरियर, बैरियर का हो जाएगा वाहक या धारक। चेक का वाहक या धारक उसको बैंक में प्रस्तुत कर सकता है। बेंच या लो, बेंच लो का हो जाएगा न्यायपीठ, उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय न्यायपीठ ने फैसला सुनाया। नेक्स्ट वर्ड आता है इसी क्रम में हमारा बेनिफिशियरी। जब भी आप बैंक में जाते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें अक्सर इस प्रकार का वर्ड आपको अक्सर देखने को मिलता है, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का हो जाएगा लाभार्थी, जिसको लाभ मिलने वाला। लाभानुभोगी, सरकार ने लाभार्थियों को सहायता राशि दी। बिब्लियोग्राफी, ये भी काफी रिपीटेड वर्ड है, जो वीडियो या पटवार में काफी बार पूछा गया है। बिब्लियोग्राफी का आपको हो जाएगा ग्रंथ सूची या संदर्भिका। शोध पत्र के अंत में ग्रंथ सूची जोड़ना अनिवार्य है। बाइकैमरल, बाइकैमरल का हो जाएगा द्विसदनीय। भारत की संसद द्विसदनीय है, जिसमें हम एक राज्यसभा के नाम से जानते हैं, दूसरी लोकसभा के नाम से जानते हैं। बिड, बिड भी काफी कॉमन वर्ड है। बिड का हो गया बोली लगाना। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई गई। जो सबसे ऊंची बोली लगाई जाती है ऑक्शन में, उसको कंसर्न फर्म को जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो बेच दी जाती है। बाईएनुअल, बाईएनुअल का हो जाएगा द्वैवार्षिक, जो कि 2 साल में एक बार हो, उसको बोलते हैं द्वैवार्षिक। द्वैवार्षिक महासभा अगले वर्ष होगी, जो 2 साल में एक बार होती है। बाइलेटरल, बाइलेटरल का हो जाएगा द्विपक्षीय। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, दोनों पक्षों के बीच जो वार्ता होती है उसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय वार्ता। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिल, बिल का हो जाएगा विधेयक या विवरण पत्र। संसद में नया बिल पेश किया गया। बाइपाराइट, बाइपाराइट का हो जाएगा आपका द्विदलीय या उभयपक्षीय। द्विदलीय या उभयपक्षीय, श्रमिक और प्रबंधक द्विदलीय बैठक में सम्मिलित हुए। बर्थ रेट काफी कॉमन वर्ड है। बर्थ रेट का हो जाएगा आपका जन्म दर। ब्लैक लिस्ट, अब इसका हो जाएगा काली सूची। ब्लैंक चेक, कोरा चेक या निरंक चेक। कोरा चेक आपने देखा होगा, जब निरंक चेक आ जाता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है। निरंक चेक का मतलब है ब्लैंक चेक, उसने मुझे कोरा चेक दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हो जाएगा राजस्व मंडल। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज हो जाएगा पाठ्य समिति। बॉडी का हो जाएगा निकाय। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का आपका वर्ड हो जाएगा निगम निकाय। ब्रेच ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास भंग, यानी विश्वास तोड़ना, ब्रेच कर दिया, उसके द्वारा हुआ विश्वास भंग क्षमा योग्य नहीं है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट काफी कॉमन वर्ड है जिसका हम सुनते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण, समाचार का प्रसारण रात्रि 8 बजे होगा। ब्रोशर, ब्रोशर का हो जाएगा विवरणिका या पुस्तिका, समारोह के लिए ब्रोशर वितरित किया गया। ब्रोकरेज, नेक्स्ट वर्ड आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी काफी कॉमन वर्ड है जिसका हो जाएगा दलाली। बजट, बजट का हो जाएगा बजट या आय व्यय। बजट हेड यानी बजट शीर्ष। बल्क इंडेंट, इंडेंट का, इंडेंट भी काफी बार पूछा गया वर्ड है। इंडेंट, केवल इंडेंट आपको देखने हो मिले तो उसका होता है मांग पत्र, जिसके साथ अगर बल्क जुड़ जाए उसका हो जाएगा थोक मांग पत्र, थोक मांग पत्र। बुलेटिन, बुलेटिन का हो जाएगा विज्ञप्ति या बुलेटिन, परीक्षा की तारीख बुलेटिन में प्रकाशित की गई, यानी कि पत्रिका में प्रकाशित की गई। ब्यूरो, ब्यूरो का हो जाएगा कार्यालय या केंद्र भी हम जिसको बोलते हैं। प्रेस सूचना कार्यालय एक सरकारी ब्यूरो है। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, काफी कॉमन वर्ड है और काफी चर्चित वर्ड है, अक्सर हम सुनते हैं इसको, पॉलिटी में भी इस वर्ड को काफी बार सुनने को मिलता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का आपका हो जाएगा नौकरशाही या अधिकारी तंत्र। कभी कभी नौकरशाही से जनता को कठिनाई होती है। नेक्स्ट वर्ड है कैबिनेट, कैबिनेट का हो जाएगा मंत्रिमंडल। कैडेट, कैडेट का हो जाएगा सैन्य छात्र, उसकी नियुक्ति सैन्य विद्यालय में कैडेट के रूप में हुई। नेक्स्ट वर्ड है कंटोनमेंट, कंटोनमेंट का हो जाएगा आपको छावनी, हमारे शहर में सेना की छावनी है जहाँ सेना रहती है या सेना से जुड़े वाहन या सेना की कुछ टुकड़ियां जहाँ रहती हैं उसको हम छावनी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैनवस, कैनवस का हो जाएगा मतदान प्रचार
या वोट मांगना, मतदान प्रचार या वोट मांगना। कैपिटल, कैपिटल के दो मीनिंग निकलते हैं, पूंजी और राजधानी। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैपिटेशन टैक्स। कैपिटेशन टैक्स होता है प्रति व्यक्ति कर, कुछ कॉलेज प्रति व्यक्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैरियर। कैरियर का हो जाएगा जीवन वृत्ति या जीविका। कैरिड डाउन यानी तलशेष, खाते में पिछली रकम को तलशेष कहा जाता है। जो आपका प्रीवियस बैलेंस होता है उसको हम तलशेष के नाम से जानते हैं। कैरिड फॉरवर्ड, अक्सर सुनते हैं कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का हो जाएगा अनातिशेष, अगले वर्ष के लिए अनातिशेष दर्ज करें। कैरी आउट, कैरी आउट का हो जाएगा पालन करना या अंजाम देना, पालन करना या अंजाम देना, अधिकारी ने आदेश का पालन किया। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट काफी आपने अक्सर सुनते हैं। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत, अध्यक्ष ने निर्णायक मत का प्रयोग किया। जब दोनों पक्षों में वोट समान हो जाते हैं और एक वोट की जब जरूरत पड़ती है तब अध्यक्ष के द्वारा वोटिंग करवाई जाती है। जो जिस पक्ष में वो वोट देता है वो पक्ष विनर हो जाता है और जो दूसरा पक्ष होता है वो आपका रनर कहलाता है। कास्टिंग वोट का मतलब होगा आपका निर्णायक मत। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैजुअल लीव। कैजुअल का हो जाएगा आकस्मिक अवकाश। मुझे आज आकस्मिक अवकाश चाहिए। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको दो प्रकार की लीव आपको मिलेंगी, जिसमें एक होती है कैजुअल लीव और एक होती है ईएल, जिसको हम अर्न लीव भी बोलते हैं, अर्जित अवकाश। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैटालॉग। कैटालॉग का हो जाएगा सूची या सूची पत्र। पुस्तकालय की पुस्तक सूची बनाई गई। कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन का हो जाएगा उपनिवेश। उपनिवेश विभाग भूमि वितरण करता है। नेक्स्ट काफी कॉमन वर्ड है कॉलम। कॉलम का हो जाएगा स्तंभ खाना। कमांड, कमांड का हो जाएगा समादेश या आदेश। कमेमोरेशन, कमेमोरेशन का हो जाएगा आपका स्मारक या स्मरणोत्सव, स्मारक या स्मरणोत्सव। स्वतंत्रता दिवस पर स्मरणोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट काफी कॉमन वर्ड है जिसका होता है प्रारंभ या स्टार्टिंग डेट, जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट यानी प्रारंभ। 70 का प्रारंभ 1 जुलाई से होगा, मतलब इसका कमेंसमेंट पर्टिकुलर उस डेट से होगा। काफी पॉपुलर वर्ड है कमेंसमेंट। कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू का हो जाएगा विज्ञप्ति, सरकार की तरफ से औपचारिक विज्ञप्ति जारी की गई। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का हो जाएगा परिवर्तन या लघुकरण। कंपनसेट अलाउंस, कंपनसेट का होता है अनुकंपा। ये भी काफी बार पूछा गया वर्ड है। कंपनसेट का हो जाएगा अनुकंपा, अलाउंस का हो जाएगा भत्ता यानी अनुकंपा भत्ता। कंपनसेंट्री अलाउंस, कंपनसेंट्री अलाउंस का हो जाएगा प्रतिपूरक भत्ता। जो मिल रहा है, आप एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रतिपूरक भत्ता। कंपिटेंस यानी क्षमता या सामर्थ्य है, उसकी क्षमता सभी ने प्रशंसा की, उसकी क्षमता सभी ने प्रशंसा की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का हो जाएगा संकलन करना या इकट्ठा करना। शासनादेशों का संकलन किया गया। कंप्लायंस, कंप्लायंस का हो जाएगा अनुपालना। कंप्लायंस का हो जाएगा अनुपालना, आदेशों का अनुपालन आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का हो जाएगा मानार्थ, उन्हें कार्यालय में मानार्थ प्रवेश पत्र मिला। कंप्लाई, कंप्लाई का हो जाएगा अनुपालन करना, कंप्लाई अनुपालन करना। कंक्रीट ऑडिट, कंक्रीट का हो जाएगा समवर्ती लेखा परीक्षा। नेक्स्ट वर्ड है काफी चर्चित वर्ड है कंडम। कंडम का हो जाएगा अनुपयोगी भी बोल सकते हैं, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना। तो जो ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होता है कंडम होता है, ये अनुपयोगी आइटम्स के लिए इसका अक्सर ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंडीशन। कंडीशन का हो जाएगा शर्त और स्थिति। कंडोन, कंडोन का हो जाएगा माफ करना। कंडक्ट यानी आचरण या कार्य संचालन। कन्फर, कन्फर का हो जाएगा प्रदान करना या विचार विमर्श करना। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का हो जाएगा सम्मेलन। कन्फेशन, कन्फेशन का हो जाएगा सह स्वीकृति, आरोपी ने पुलिस के सामने सह स्वीकृति दी। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा गोपनीय, दस्तावेज को गोपनीय रखा गया। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का हो जाएगा आपका संरक्षण। वन संरक्षण के लिए सरकार अभियान चला रही है, जैसे वनों की कटाई को रोका जाए उसके लिए अभियान चलाती है, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसको हम एक्यूरेट वर्ड बोलते हैं संरक्षण। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का हो जाएगा प्रेषण या प्रेषित वस्तु। जिस भी वस्तु को हम ऑर्डर करते हैं वो हमारे लिए हो जाती है प्रेषित वस्तु। सम्मान की प्रेषण सूचना अवश्य भेजें, जो भेज दिया गया है उसकी बात की जा रही है यहाँ। कंसाइनमेंट का हो जाएगा प्रेषण या प्रेषित वस्तु। कंसाइनर,
दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। कंसाइनमेंट और कंसाइनर, कंसाइनर का हो जाएगा प्रेषक यानी भेजने वाला, और कंसाइनमेंट जो भेजी जा रही है वो वस्तु या फिर आपका लेटर जो कुछ भी हो सकता है आपका, वो हो जाएगा कंसाइनमेंट प्रेषण, और कंसाइनर हो जाएगा प्रेषक। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का हो जाएगा सुसंगत या समनुरूप, उसकी बातें विषय के अनुरूप सुसंगत हैं। कंसोलिडेट, ये भी काफी चर्चित वर्ड है और अक्सर सुनने में मिलता है। कंसोलिडेट यानी समेकित करना या संचित करना, यानी एक साथ तैयार करना या एक साथ किसी भी चीज को करना, उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेट। सभी विभागों ने आंकड़े समेकित किए, मतलब आंकड़े एक साथ इकट्ठे किए। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंसोलिडेट फंड। फंड का हो जाएगा फंड या निधि, कंसोलिडेट का यानी संचित या समेकित, संचित निधि या संक्षिप्त निधि। कॉन्स्पेक्ट्स, कॉन्स्पेक्ट्स का हो जाएगा रूपरेखा या संक्षिप्त विवरण या खुलासा। कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू का हो जाएगा अर्थ लगाना, कॉन्स्ट्रू का हो जाएगा अर्थ लगाना। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का हो जाएगा संविदा सेवा, विश्वविद्यालय में कुछ पद संविदा सेवा पर है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का हो जाएगा अंतर्विरोध। कॉन्टेरी, कॉन्टेरी का हो जाएगा प्रतिकूल या विपरीत। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का हो जाएगा अंशदान या योगदान, हर सदस्य ने समाज के विकास में योगदान दिया। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का हो जाएगा अंशदायी भविष्य निधि। कन्वे, सूचित करना। कॉप्ट, कॉप्ट का मतलब हो जाएगा सहवरण करना या सहयोजित करना। कॉपी काफी कॉमन वर्ड है जिसको हम अक्सर सुनते हैं, कॉपी का हो जाएगा प्रतिलिपि या नकल। कॉपीराइट बोलते हैं कि उस वीडियो पे या फिर उस बुक्स पे कॉपीराइट से, कॉपीराइट्स का मतलब होता है रचना स्वत, रचना स्वत का मतलब जिसने रचना की है कंसर्न बुक्स की, उस पे उसी का अधिकार है, कोई दूसरा उसकी डुप्लीकेट कॉपी यूज नहीं कर सकता, उसका डुप्लीकेशन नहीं कर सकता। इस पुस्तक का कॉपीराइट लेखक के पास है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का हो जाएगा निगम। कोरस्पॉन्ड, कोरस्पॉन्ड का हो जाएगा पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार करना या समरूप होना। कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदनुरूप या तदनुसार। कोरिजेंडा, कोरिजेंडा का होता है शुद्धि पत्र, पुस्तक के सभी त्रुटियों के लिए शुद्धि पत्र देखें। जब किसी पुस्तक में त्रुटियां रहती हैं तो उसके लिए कोरिजेंडम जारी किया जाता है कि इस पुस्तक में इस पेज नंबर पे ये मिस्टेक्स थी, उसको सुधार दिया गया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोरिजेंडम या कोरिजेंडा। काउंसिल, काउंसिल का हो जाएगा परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट्स काफी कॉमन वर्ड है जिसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। कवर, कवर का हो जाएगा आवरण या लिफाफा, कवरिंग लेटर, आवरण पत्र। क्रेडेंस, क्रेडेंस का हो जाएगा प्रत्यय पत्र, राजदूत को प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति ने दिया। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी भी काफी कॉमन वर्ड है यानी विश्वसनीयता। क्रेडिट, देखा आपने क्रेडिट के 3 से 4 मीनिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आपको दे दिया जाता है कि क्रेडिट वर्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, जिसमें से आपको 3 ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, श्रेय, उधार, साख या जमा में से कोई 3 आपको दे देगा और चौथा कोई और देगा तो वो आपका उसमें आंसर हो जाएगा। तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा पारिभाषिक अर्थ निकलते हैं उन वर्डों को आप स्टार मार्क करके बार बार आप उनका रिवीजन करें ताकि आप उनको अच्छे से आत्मसात कर सकें। क्रेडिट के हो जाएंगे आपके मीनिंग श्रेय, उधार और साख और जमा। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का हो जाएगा जमा पत्र। नेक्स्ट वर्ड है कस्टडी, जो पुलिस में है इस वर्ड को काफी कॉमन है उनके लिए। कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है, कोई भी आरोपी जब पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले पुलिस की कस्टडी में उसको दिया जाता है। कस्टडी का हो जाएगा अभिरक्षा। कस्टम, कस्टम का हो जाएगा सीमा शुल्क या रिवाज। कस्टम ड्यूटी, ये भी काफी कॉमन वर्ड है, कस्टम ड्यूटी का हो जाएगा सीमा शुल्क। डैमेज, क्षति हानि। डे ऑफ ग्रेस, डे ऑफ ग्रेस का हो जाएगा रियायती दिन। डीन, डीन यानी शाखा अध्यक्ष या डीन, विश्वविद्यालय ने विज्ञान संकाय के डीन नियुक्त किए। डीन का मतलब उस विद्यालय का जो अध्यक्ष होता है, जो सीनियर मोस्ट होता है, जैसे हम स्कूल या यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो हम प्रिंसिपल या फिर लेक्चरर की बात करते हैं, उसी प्रकार कंसर्न विश्वविद्यालय होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो उनमें हम डीन के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा डियरनेस अलाउंस, काफी कॉमन वर्ड है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो आपकी बेसिक रहती है उसके ऊपर डीए दिया जाएगा, जिसको हम डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाएगा।
डिवेंचर, डिवेंचर का हो जाएगा ऋण पत्र। डेकोरेशन, डेकोरेशन का यानी अलंकरण या सजावट। डेकोरम, डेकोरम जब आपकी जॉब लग जाएगी, स्पेशली जब आप फौज या पुलिस में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको डेकोरम वर्ड काफी कॉमन रहेगा। आप काफी बार आपको सुनने को मिलेगा कि आप डेकोरम मेंटेन करें, शिष्टता या शालीनता, सभागार में शिष्टता बनाए रखें। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब हो जाएगा छटनी या कमी। डीड, डीड का हो जाएगा विलेख, जमीन का विलेख पंजीकृत किया गया। डीम फिट, डीम फिट का हो जाएगा उचित समझना। डिफेस, डिफेस का हो जाएगा विरूप करना या विकृत करना या मोहर लगाना। डिफेक्टो, ये भी काफी रिपीटेड वर्ड है जो कि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। डिफेक्टो का हो जाता है वास्तविक। डिफॉलोकेशन, डिफॉलोकेशन का हो जाएगा गबन, डिफॉलोकेशन का हो जाएगा गबन, अकाउंटेंट ने लाखों का गबन किया। डिफेमेशन, डिफेमेशन का हो जाएगा मानहानि, बदनामी, अपकीर्ति। जैसा आपने देखा डिफेमेशन के दो या दो से अधिक अर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को आपको साथ के साथ स्टार मार्क कर लेना है। डिफॉल्टर, डिफॉल्टर का होता है चूककर्ता, बाकीदार या दोषी। वह बैंक का डिफॉल्टर घोषित हुआ, अक्सर हम सुनते हैं वो डिफॉल्टर हो गया। डिफाइंस, डिफाइंस का हो जाएगा आपका अवज्ञा, उसकी अवज्ञा के लिए दंड मिला। डिफाई, डिफाई का होता है अवज्ञा करना। डिजूर, ये भी अक्सर पूछा जाता है, डिजूर का होता है विदितः, कानूनतः। डेलीगेट, डेलीगेट का होता है प्रतिनिधि या सौंपना। डेमरेज, डेमरेज का होता है विलंब या शुल्क। डेमो, डेमोनिनेशन, डेमोनिनेशन का होता है नामांतरण या अभिधान। इसका, इस मुद्रा की छोटी विनिमय की इकाई रुपया है। डिमोनिनेशन मतलब उसकी छोटी इकाई। डिनोवो, डिनोवो का होता है नए सिरे से, मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए गया। डिपोर्ट, डिपोर्ट का आपको हो जाएगा प्रस्थान करना या दिवंगत होना। मंत्री दिल्ली प्रस्थान कर गए। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का हो जाएगा आपका डिपॉजिटरी आगार या न्यासी, बैंक सुरक्षित आगार का कार्य करता है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का हो जाएगा अवमूल्यन, अपकर्ष, वाहन की कीमत हर साल अवमूल्य होता है, यानी हर साल उसकी कीमत घटती है। अक्सर सुनते हैं उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू ये हो गई, उसका अमाउंट पहले ये था कि अब ये हो गया। डिप्रिसिएशन भी काफी कॉमन वर्ड है। डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास का हो जाएगा दलित वर्ग। डिप्राइव, डिप्राइव का हो जाएगा वंचित करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेपुटेशन, ये भी अक्सर कम से कम 30 से 40 बार पूछा गया वर्ड है। डेपुटेशन, डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। सीधा केवल डेपुटेशन वर्ड देख के आपको एग्जैक्ट वर्ड भी पूछ सकता है, लेकिन आज के ट्रेंड में इसके दो या तीनों मीनिंग दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसका मीनिंग है या नहीं है, तो आपको दो या तीनों मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ समावधि के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया या फिर कंसर्न अदर डिपार्टमेंट में भेजा गया। दूसरा वर्ड आता है इसका शिष्टमंडल, शिष्टमंडल, परिशिष्ट मंडल। तो आप इसके जो भी 3 से 4 वर्ड हैं इनको आप अच्छे से स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा। प्रतिनियुक्ति, शिष्टमंडल और परिशिष्ट मंडल इसको बोलते हैं। डी रिक्वाइजेशन, डी रिक्वाइजेशन का हो जाएगा अधिग्रहण या मोचन। डायग्राम का हो जाएगा आपका आरेख। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट सार संग्रह। डिग्नेटरी, डिग्नेटरी का हो जाएगा पदधारी या प्रतिष्ठित व्यक्ति, डिग्नेटरी। डायरेक्टिव, निदेशात्मक या निदेशक, निदेश। नेक्स्ट वर्ड हमारा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का होता है निर्देशिका, निर्देशिका। डिसअप्रोबेशन, डिसअप्रोबेशन का मीनिंग हो जाएगा आपका अनुमोदन या अस्वीकृति या नापसंदगी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का हो जाएगा आपका सेवा मुक्त, सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। डिस्क्लेम, डिस्क्लेम का मतलब दावा छोड़ना है, स्वत्व छोड़ना, प्रधान वारिस ने स्वत्व छोड़ दिया। डिस्काउंट काफी कॉमन वर्ड है, डिस्काउंट का आपका हो जाएगा छूट या कटौती। डिस्क्रिपेंसी, ये भी काफी बार पूछा गया वर्ड है। डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति या भिन्नता, रिपोर्ट में पैसा जमा करने में विसंगति पाई गई, मतलब कुछ त्रुटि पाई गई या फिर कोई कमी पाई गई। डिस्क्रिपेंसी का मतलब कुछ त्रुटि यानी विसंगति। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का आपका हिंदी मीनिंग हो जाएगा डिस्क्रेशन बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिस्क्रेशन पावर तक आप वहां पे रह सकते हैं, उनके विवेकाधिकार तक, यानी विवेक या विवरण, अधिकारी को विवेक से निर्णय लेना चाहिए। डिसमिस, डिसमिस का हो जाएगा बर्खास्त करना।
काफी कॉमन वर्ड है। डिस्प्ले, डिस्प्ले का हो जाएगा प्रदर्शित करना या सजावट करना। डिसरिगार्ड यानी अवहेलना करना, अवहेलना, उसने नियमों की अवहेलना की। डिससर्विस, डिससर्विस का हो जाएगा आपका अपकार। डिसोल्यूशन यानी भंग या विघटन। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का हो जाएगा भिन्न या सुस्पष्ट। इसके उत्तर भिन्न और सुस्पष्ट है। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का हो जाएगा आपका विशेष योग्यता, विशेष योग्यता। डिविडेंट, डिविडेंट, डिविडेंट आप अक्सर सुनते हैं शेयर मार्केट में, आप कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंट का मतलब उस पर्टिकुलर शेयर पे आपको डिविडेंट मिलता है आपका, अगर वो कुछ बढ़ भी नहीं रहा तो कंसर्न जिस भी कंपनी के जो शेयर होते हैं उस कंपनी के द्वारा आपको डिविडेंड दिया जाता है, मतलब कुछ अमाउंट आपको प्रॉफिट के तौर पे दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लाभांश। नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजन का हो जाएगा विभाजन या मंडल या प्रभाव। डॉक्यूमेंट, काफी कॉमन वर्ड है डॉक्यूमेंट, प्रलेख या दस्तावेज। डोमिसाइल्ड, डोमिसाइल्ड का हो जाएगा अधिवासी, अधिवासी। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्यू डेट, ड्यू डेट का हो जाएगा नियत तिथि, परीक्षा की नियत तिथि 10 अगस्त है। डूली, डूली का हो जाएगा विधिवत। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का हो जाएगा अनुलिपि। मूल प्रमाण पत्र गुम हो गया, अनुलिपि जारी करें। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का हो जाएगा आपका अवधि, इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष से 4 वर्ष जो भी है। ड्यूरेस, ड्यूरेस का हो जाएगा दबाव बल प्रयोग, आरोपी ने दबाव में बयान दिया। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का हो जाएगा चल संपत्ति या मालमत्ता, उसके पास बहुत चल संपत्ति है। तो आपने देखा कि हमने 250 वर्ड्स इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको कवर करवाए गए हैं जो कि अक्सर हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रकार के वर्डों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 टुकड़ों में या 10 से 20 में आप इनको फेज वाइज बांट के मल्टीपल टाइम रिवीजन करके इनको अच्छे से आप आत्मसात कर सकते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।